से जो कंक्लूजन वाला रिजल्ट आया था वो आज हम लोग करेंगे। मेनली हम लोग अभी करने वाले हैं कि जब दो मिरर को किसी एंगल पे रखा जाता है तो उसके बीच ढेर सारे रिफ्लेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारे इमेजेस बनते हैं। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छी और इम्पोर्टेंट बातें सीखेंगे। मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल। किसी भी एंगल पे जब दो प्लेन मिरर प्लेस्ड होगी उसके बीच जो मल्टीपल इमेजेस बनेंगे उसका क्या कंसेप्ट है और क्या ट्रिक है जिसे समझेंगे हम लोग आज। ठीक है, कल के क्लास में हम लोगों ने एक सवाल करा था और उसी सवाल से आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था उसे जरा डिस्कस कर लें। जब दो मिरर परपेंडिकुलर रखा हुआ था उस वक्त कितने इमेजेस बनते थे? 3 बनता था, जिसमें से एक था आपका ओवरलैपिंग। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिया। आप ये सर्कल मत देखिए अभी, ये बस मिरर को देखिए। ठीक है, ये मिरर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट मान लो हमने यहां पे कहीं रख दिया, कहीं पे भी, मान लो ये 45 पे या कहीं पे भी। ठीक है, अभी सुविधा के लिए हम लोग 45 पे रख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, थोड़ा चीज़ों को आप समझ सकें। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जरूरी नहीं कि दो मिरर के बीच हमेशा बीच में ही ऑब्जेक्ट को रखना है। बताइए, ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसका पहला वाला इमेज जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। बोलो, ये वाला मिरर। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। मान लेते ये मिरर 1 है और ये सेकंड मिरर 1 ने इसका पहला इमेज बनाया था इक्वल डिस्टेंस पे, और फिर से ध्यान देना, फिर से इस ऑब्जेक्ट का ये वाला मिरर इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनाता है था। याद आ रहा है कुछ? चलो ठीक है, याद आ रहा है। हाँ, ये हो गया आपका सेकेंड इमेज जिसने सेकेंड मिरर ने बनाया। एक इमेज और बनता था जस्ट यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, थर्ड इमेज। अब ये थर्ड इमेज कौन बनाता था? तो थर्ड इमेज अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि इस इमेज का ये वाला मिरर, इस इमेज का ये वाला मिरर ये इमेज बनाया है, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, मिरर ये हो गया और इमेज ये हो गया। दूसरी तरह से फिर यहां पे एक और इमेज बनता था फोर्थ, जो कि ओवरलैपिंग था। फोर्थ, अगर ये थर्ड ऑब्जेक्ट, ये इमेज इस ऑब्जेक्ट का है जिसने ये मिरर ने बनाया है, उसी तरह से ये वाला मिरर जो है M1 मिरर इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाएगा। देखो इक्वल डिस्टेंस पे बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो चौथा इमेज भी यहीं पे होता है, ये हुआ ओवरलैपिंग इमेज। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होती थी, जो ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है कि इन चारों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे ना, ऑब्जेक्ट और ये जो इमेज वाले पॉइंट है, इनको जब आप ज्वाइन करोगे एकदम कंप्लीट सर्कल मिलेगा। आई बात समझ में? जब आप इसके ऑब्जेक्ट और इमेज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा, और इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे सर्कुलर कंसेप्ट। ये है सर्कुलर कंसेप्ट। ठीक है, सर्कुलर कंसेप्ट से नंबर ऑफ इमेज आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको हम एक बात बताते हैं कि कभी भी सर्कुलर कंसेप्ट से आप नंबर ऑफ इमेज बिटवीन द प्लेन मिरर्स मत निकालिएगा, क्योंकि लंबा है, लेंथी है, प्रोसेस लगेगा। उसका हम लास्ट में आपको फिर फॉर्मूला भी बताने वाले हैं। ये कंसेप्ट पढ़ इसलिए रहे हैं कि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इसमें पूछा जाता है
कि नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इमेज, जो आपको कोई और कंसेप्ट नहीं बता पाएगा, नहीं कोई और फॉर्मूला, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका आपको ये जनरल मेथड ही समझना पड़ेगा, इसका एकदम प्रोसेस ही समझना है, जिसके लिए आपको ये सर्कुलर कंसेप्ट हेल्प करेगा कि कौन सा, जैसे अभी देखा ना अपने चौथा और तीसरा इमेज ओवरलैपिंग हुआ है, मतलब एक ओवरलैपिंग इमेज हुआ है, ठीक है, ये आपको सर्कुलर कंसेप्ट से ही समझ में आएगा। आइए समझते थे क्या होता था यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को, ध्यान देना सर, 45 डिग्री के एंगल पे इस मिरर से और 45 डिग्री के एंगल पे इस मिरर से रखे हैं, अभी फिलहाल इक्वल जानबूझ के किए हैं, जानबूझ के। आपको पता है कि जितना एंगल पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही एंगल पे इसका इमेज बनेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इमेज का सेम होता है जिस तरह से लीनियर डिस्टेंस होता है। तो ये जो पहला इमेज वाला डिस्टेंस होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी मिरर से कितना एंगल पे होगा, अगर ये मिरर है तो इस मिरर से कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे। वेरी गुड। उसी तरह से अगर हम लोग ये वाला मिरर का बोले, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 होगा। समझ रहे हैं बात को, समझते हैं हम लोग। ये मिरर हमारा पहला और ये मिरर हमारा दूसरा। पहले मिरर में जो इमेज बना है कितने एंगल पे बना है, 45 डिग्री पे, ठीक है, ठीक है। दूसरे मिरर में जो इमेज बना है वो दूसरे मिरर से कितना एंगल पे बना है, 45 डिग्री पे। कोई दिक्कत नहीं। अब और समझना एक बात और, कि ये जो, अगर हम इसे एज अ ऑब्जेक्ट मानेंगे, इसे एज अ ऑब्जेक्ट माने, तो ये वाला मिरर, चलो पहले मिरर की बात करते हैं। पहला वाला मिरर अब जो बनाएगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा। वेरी गुड। तो अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान देना। अब हमें, ये मिरर है ना, इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, इस मिरर के लिए, मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट ये ना होगा, इसका एंगल कितना है, काउंट करो तो 45 45 45, कितना हुआ, 3 टाइम्स ऑफ 45, 135। गुड, चलो बना लिया। यानी कि पहला वाला मिरर सेकेंड इमेज जो बनाया, सेकेंड इमेज, फर्स्ट वाला मिरर सेकेंड इमेज जो बनाया वो 135 डिग्री पे बनाया है। चलो वेरी गुड। अब एक बात और बताओ, ये जो सेकेंड वाला मिरर है इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है, ये वाला मिरर, ये वाला मिरर, ये वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना रहा है। तो ये वाले मिरर से इसका डिस्टेंस कितना है, ध्यान दो तो। गुड। अब ये वाला मिरर से जो है, ये वाला मिरर से इस वाली मिरर से ये वाला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 45 45 45, कितना, 135। वेरी गुड, 135 बन गया। कोई दिक्कत, एक इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज बना। 5वां इमेज बन रहा है क्या कहीं पे, कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये वाला ना। वेरी गुड। फिर से बताते हैं, पहला वाला जो मिरर बना है M1 मिरर से बता रहे हैं। बताओ, M1 मिरर से 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट था तो 45 डिग्री पे इमेज बना, लिख दिए 45। M2 मिरर से 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट था, 45 डिग्री पे इमेज था, बना, लिख दिए। अब आते हैं हम लोग फिर से M1 में। अब बताइए M1 जो है अगला इमेज कहां बना रहा है, यहां पे तो नहीं बनाएगा ना, ये तो बना चुका ना, ये तो बना चुका ना। ये क्या था, I1 वाला था, ये था आपका I1 और ये था आपका I2 था ना, सेकेंड इमेज का एंगुलर पोजीशन था। अब बताइए M1, ये जो M1 वाला मिरर है, ये M1 मिरर अब अगला इमेज कौन सा बना रहा है बताओ तो, I3। अब बताइए ये I3 के लिए ऑब्जेक्ट M1 किसको मानेगा, M1 ऑब्जेक्ट किसको मानेगा, इसको। वेरी गुड। तो ये I2 ऑब्जेक्ट का M1 I3 इमेज बनाया, कितने एंगल पे, तो M1 से ऑब्जेक्ट एंगुलर ऑब्जेक्ट
एंगुलर डिस्टेंस पोजीशन क्या था ऑब्जेक्ट का? देखो जरा ध्यान से, ये वाला मिरर और ये ऑब्जेक्ट, ये एंगल टोटल है कितना, है ना 135। तो M1 से ऑब्जेक्ट 135 पे है, इसीलिए M1 से जो इमेज होगा 135 पे होना चाहिए ना। गुड, तो ये हो गया हमारा कौन सा I3 हो गया ये। अब उसी तरह से M2, ये जो M2 है, M2 अगला M2 कौन सा इमेज बनाएगा? I4, किस ऑब्जेक्ट का? I1 का। तो बताइए M2 से I1 कितने एंगल पे है? 135 पे। तो M2 से इमेज भी कितना बनेगा? 135 पे। इमेज का नाम कितना हो गया? I4। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? क्या तो सारी चीजें हो गई। क्या इसके बाद इमेज बना है? नहीं बना। क्या इसके बाद इमेज नहीं बना? जरा ये सोचो कि ऐसा क्या हुआ है किसके बाद इमेज नहीं बना। मतलब अब जो ऑब्जेक्ट कोई भी होगा नया वाला, अब बोलोगे क्या कि सर अब देखो इसका भी इमेज बन चुका, I2 का भी इमेज बन चुका, I1 का भी इमेज बन चुका। अब जो इमेज बनेगा या तो I3 का बनेगा या तो I4 का बनेगा। अगर अब इमेज बनता तो ऑब्जेक्ट कौन होता? या तो I3 होता या तो I4 होता। अब आप ही बताइए, ये जो I3 है वो कहां है? ये जो है I3 का पोजीशन, ध्यान दो, I3 का पोजीशन कहां है? I3 का, चलो मिरर वन से I3 का पोजीशन बताओ। आ, 45। हाँ, मिरर से, क्योंकि अब अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा होता? या तो I3 होता या तो I4 होगा मिरर से। तो मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर होता तो कितना होता? 235 कि 135? 45, टोटल 135 आता। ठीक है, और हाँ मिरर वन से 135, ठीक है। तो इस मिरर वन से 135 कैसे हो जाता? अच्छा मिरर, ओह अच्छा, हाँ ये वाला देखो, हाँ ठीक है, समझ गए, देखो समझ गए, हाँ ठीक, 135, 235, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट 45, 45, 90, 9 दूना 180, ये टोटल हो जाएगा कितना आपका? 180, ठीक, 225, चलो ठीक है। अब बताओ, इससे M2 से ऑब्जेक्ट आया था 135, M1 से ऑब्जेक्ट आया था इतना। अब ये जो बनेगा, हाँ M2 का, ठीक है, M2 का ये होगा ऑब्जेक्ट और M1 का ये होगा ऑब्जेक्ट। तब गलत डायरेक्शन ले रहे हैं, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का चूज हम लोग गलत कर रहे हैं। देख रहा, ये जो I1 था वो किसका ऑब्जेक्ट था? M2 का। और ये जो I2 था वो M1 का ऑब्जेक्ट था। अब अगर I3 को हमें एज ए ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा तो ये होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट एंगुलर पोजीशन किससे? हाँ गुड, M1 से ये वाला होगा, दिख रहा है, M1 से ये वाला होगा, और M2 से अगर होगा तो ये वाला होगा। M2 से अगर लेना होगा ना, M2 से ये वाला होगा, ये वाला। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है। अब हम लोग बस इसी सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं, बस लास्ट वाला सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा लास्ट वाला सिचुएशन को, लास्ट वाली सिचुएशन ड्रॉ कर रहे हैं।
जहां पे इमेज नहीं बना है, आखिर क्यों नहीं बना वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अगला इमेज नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए ये मिरर 1 था, ये मिरर 1 और ये मिरर 2 था। अभी ये जो I4 और I3 को एज अ ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं वो यहां है। गुड। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि मिरर 1 से ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, मिरर 1 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला। ठीक है, कितना होगा 90 90 और कितना 225 225, वेरी गुड, 225 डिग्री। और मिरर 1 का, ये मिरर 1 से, और मिरर 2 का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, और ये एंगल भी होगा 225 225। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब इमेज नहीं बनी, नहीं बनी है। देखो अगला जो होगा वो होगा 225 और यहां भी 225, जो कि नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। अगर बनता तो ये होता 225, क्यों नहीं बना, बात ये है, जरा देखो 90 225 225 को जोड़ो तो कितना होता है 225 225, तो 450 में से 180 माइनस कर दो तो 15 में से 8 गया 6 7 8, कितना रहने दो 270 की, और 90 माइनस करें तो 360 आ रहा है ना, वो हो गया। देखो 90 तो 2 बार रिपीट हो गया ना, जब आप ये पूरा एंगल, ये देखो ये वाला एंगल 2 बार आया है, समझ रहे बात को, ये एंगल 2 बार आया है, समझ रहे बात को। हाँ, तो एक बार माइनस 90 कर दिए तो टोटल 360 हो गया। अब देखो बात मुद्दे की क्या हुई है। अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट इस मिरर से, हाँ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आई, जो भी इस वाली मिरर से 180 के बाद लाई कर गया, कितना 180 के बाद लाई कर गया। देखो हम बताएं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो मिरर M1 है, ध्यान देना, M1 मिरर पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ध्यान देना। M1 के सामने अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हैं तो इमेज बनाया, अगर यहां पे रखते तब भी इमेज बनाता, यहां पे रखते 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 इमेज बनाता, यहां पे रखेंगे इमेज नहीं बनाएगा, यहां पे रखेंगे इमेज नहीं बनाएगा, यहां पे रखेंगे इमेज नहीं बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका भाई एक प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कितना होता है, बस 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 भाई, इमेज तभी न बनेगा जब ऑब्जेक्ट उसके फील्ड ऑफ व्यू में आएगा, जब ऑब्जेक्ट उसके फील्ड ऑफ व्यू में आएगा तभी तो इमेज बनेगा। अब बताइए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो तो चला गया इसके और 180 के बाद, ये तो आफ्टर 180 लाई कर रहा है, नहीं समझ रहे हैं। ये यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर का फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला गया 180 के बाद, और प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू 180 डिग्री होता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये देखो ये कहानी बता रहे हैं, इस कहानी से सवाल को कोई लेना देना नहीं, बस सवाल का हम लोग ट्रिक पे पहुंच जाएंगे और ट्रिक के बाद तो सीधा उड़ा देंगे, लेकिन मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए। आपको पता है कि कोई भी मिरर अपने फील्ड ऑफ, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही इमेज बनाती है, और किसी भी मिरर की कैपेसिटी उसका फील्ड ऑफ व्यू तक होता है। तो आप देखो ना जरा, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर की कैपेसिटी के बाहर का ऑब्जेक्ट है, इमेज बनाया ये नहीं। उसी तरह से ये जो है, जरा ध्यान से देखो, यहां पे भी वही हुआ है, यहां पे भी वही हुआ है। ये मिरर 2 के कैपेसिटी के बाहर का ऑब्जेक्ट है, ये 180 से ज्यादा आ गया, इसीलिए मिरर 2 भी इसका इमेज नहीं बना पाएगा, ना मिरर 1 बना पाएगा। ये बात समझ गए। इमेज अगला क्यों नहीं बना समझ गए, कैपेसिटी से बाहर था। क्लियर। चलो अब आते हैं, अब इसी चीज को यहां पे ट्रिक से समझेंगे हम लोग, क्योंकि बार बार ऐसा करने वाले हम लोग नहीं है। अब इसको ट्रिक से समझेंगे। ये किसी भी, ये जरूरी नहीं कि 2 मिरर 90 पे ही होगा तभी होगा, ये कहीं पे भी होगा, 2 मिरर के बीच एंगल कुछ भी होगा, यही चीजें चलेंगी। सारा इमेज आपका
इमेज और ऑब्जेक्ट सर्कल के किसी न किसी पॉइंट पे ही लाई करेगा। आप लोग समझ रहे हैं कि बस ऐसे हाँ मिला रहे हो। वेरी गुड। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहे हैं। अब ट्रिक समझे कि इसको ट्रिक से कैसे बनाना है। चलिए, ये पूरा समझ में आया। इस केस में इमेज नहीं बना है और इस केस में इमेज ओवरलैपिंग बना है। जब 135 दिख रहा है ना, 135 वाला जो इमेज है ये ओवरलैपिंग है कि नहीं है? ये जो सिचुएशन है ये ओवरलैपिंग का है। हमको समझ में जो आया है वो हम लिख लेते हैं। समझ में क्या आया? पहली चीजें ये समझ में आएगी, पहली बात ये समझ में आया है कि इमेज कोई भी मिरर तब तक बनाएगा जब तक कि ऑब्जेक्ट किसी एक मिरर के पीछे ना आ जाए, तब तक, हाँ, फील्ड ऑफ व्यू के, हाँ, तब तक इमेज बनती जाएगी, तब तक इमेज बनती नहीं लिख रहा, बनती जाएगी जब तक ऑब्जेक्ट किसी एक मिरर के, जब तक कि ऑब्जेक्ट किसी एक मिरर के पीछे, इसको पीछे भी कह सकते हो, पीछे या फील्ड ऑफ व्यू पीछे ना आ जाए। फील्ड ऑफ व्यू पीछे मतलब फील्ड ऑफ व्यू ना आ जाए, मतलब फील्ड ऑफ व्यू। और प्लेन मिरर के लिए क्या है? 180 डिग्री। पहली बात ये समझ में आई? गुड। आते हैं दूसरी बात समझते हैं। इसी चीज को अब समझते हैं कि क्या हुआ जब तक कि ऑब्जेक्ट एंगल, या इसकी को शॉर्ट में कहो जब तक मिरर एंगल बिटवीन, और हाँ इसे ये भी कह सकते हो, और अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो जब तक इमेज तब तक बनेगी जब तक कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। नहीं, जब तक कि कोई एंगल, जब तक कि किसी मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का, प्लेन मिरर के लिए बीच का एंगल 180 डिग्री ना हो जाए, ये प्लेन मिरर के लिए हुआ। मतलब तब तक ये क्या करती रहेगी? इमेज ऑब्जेक्ट का बनाते रहेगी, नए बनाने वाली इमेज ऑब्जेक्ट का बनाते रहेगी। क्लियर है? चलो, ये बात समझ में आई कि कब तक इमेज बनेगी। आते हैं अब ओवरलैपिंग की बात करते हैं। जरा देखो तो, एक बार जरा देखना, इसको कहते हैं हम लोग क्रिस क्रॉस। ये सर्कुलर मेथड से समझ में आया। अब इसी चीज को आपको समझाते हैं हम लोग। ये है जो मेथड हम लोग करने वाले हैं, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। अब ये क्रिस क्रॉस मेथड क्या कहता है ये समझो। आप पहले देख लो, पहला वाला अगर पता चल गया आपको, फर्स्ट देखो, किसी भी मिरर में अगर उसके बीच का एंगल कुछ भी हो तो पहला वाला तो करना आसान है ना? नहीं, फर्स्ट वाला इमेज बनाना तो दोनों मिरर में आसान होता है। चलो, मिरर 1 मिरर 2, पहला वाला इमेज 45 पे, दूसरा वाला इमेज 45 पे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस बनाना है। बना लिए, क्रॉस बन गया, वेरी गुड।
अब देखो ये एंगल आपको उतना रखना है जितना मिरर के बीच है। बताइए मिरर के बीच कितना एंगल है? अभी 90 डिग्री है ना। अब अगला इमेज कितने एंगुलर डिस्टेंस में बनेगा यहां से आपको पता चल जाएगा क्रिस क्रॉस मेथड से। क्या रखना है? पहला इमेज का पोजीशन मिरर 1 से, दूसरे इमेज का पोजीशन और मिरर के बीच का एंगल रख लिया। अब कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। जोड़ो 45 में से 90, तीसरा इमेज बनेगा 135 पे। 45 में से 90, चौथा इमेज बनेगा 135 पे। ठीक है, फिर क्रॉस करो, मिरर के बीच का एंगल लिखो। अगला इमेज अगर बनता तो कितना बनता? 90 प्लस 135 मतलब कितना? वेरी गुड, 225 पे, जो कि नहीं बनेगा। कारण क्या है बताते हैं। 135 और 90 कितना? 225। हाँ, यहां नहीं बना, क्यों? क्योंकि ये जो 225 है ये 180 से ज्यादा है। हमको तो 180 तक ही लिमिट है कि इसका सम प्लेन मिरर में 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इमेज नहीं बनेगा। रीजन इज दैट दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये 180 से सम नहीं बाबू, ये इंडिविजुअल, ये तो इन दोनों का सम आया ना, इंडिविजुअल। ये अगर 180 डिग्री से ज्यादा आ गया, इमेज बनना बंद। इससे पहले इमेज बनेगा। ये बात समझ में आई? क्रिस क्रॉस मेथड आपको ये बता देगा कि कब इमेज नहीं बनेगा। अब ओवरलैपिंग की बात कर लें। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट करें। हाँ बोलो बाबू। इमेज डिस्टेंस। अब आते हैं हम लोग ओवरलैपिंग की बात करते हैं। कंसेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए मेनली हमें ये क्रिस क्रॉस मेथड हेल्प करेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग के लिए आपको ये क्रिस क्रॉस मेथड हेल्प करेगा मेनली। ठीक है, आते हैं ओवरलैपिंग को समझते हैं। देखो ओवरलैपिंग इमेज वो इमेज होगा, ध्यान से समझिएगा। ओवरलैपिंग इमेज क्या होता क्या है जरा देखो तो। ये इमेज ओवरलैपिंग था ना। अब इसको मिटा दे, ये वाला बात। चलो ये वाली बातें मिटाएं जो समझाए थे, या चलो यहीं पे समझाते हैं। ओवरलैपिंग इमेज होता क्या है? बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है ये। जितना बारीकी से हम आपको समझा रहे हैं उतनी ही शिद्दत से आपको समझना भी है बाबू। नहीं समझ में आया दोबारा फिर पूछ लेना। आइए ओवरलैपिंग इमेज समझाते हैं आपको। ये है मिरर, ये है मिरर, ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था। अब जो इमेज बना, लास्ट वाला इमेज यहां बना था, लास्ट वाला इमेज बना था यहां पे। अब एक काम करते हैं, सारा एंगल मेजर करते हैं। जरा देखो, इसके बाद तो नहीं बनाएगा इमेज ना। ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 90 प्लस 135। उसके बाद इस मिरर से ये वाला एंगल कितना बना? 135। और ये एंगल कितना है? 90। तीनों को जोड़ो तो जरा। 135 प्लस 135 प्लस 90 मतलब 360। ओहो, मतलब ये समझ में आया कि जब इन तीनों का सम 360 हो जाएगा, एक सर्कल कंप्लीट। अब नंबर ऑफ इमेज बनना बंद। और ये वाला जो लास्टवा इमेज होगा जो 360 बनाएगा वो ओवरलैपिंग होगा। यानी ये वाला जो इमेज होगा जो कि लास्टवा होगा, मतलब जिसका तीनों सम जिसका तीनों का सम है, देखो है यही ओवरलैपिंग था। जिसका सम, तीनों का सम अगर 360 डिग्री आ जाता है, ये जरूरी नहीं है कि ये एक बराबर होना चाहिए, बता रहे हैं। ये जितना है उतना ये होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीनों का सम, अगर तीनों का सम 360 डिग्री आ जाता है तो ये इमेज कैसा होगा? ओवरलैपिंग इन नेचर। ये इमेज कैसा होगा? ओवरलैपिंग। ये इमेज कैसा होगा? ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग इमेज होगा। अब आई बात समझ में, ओवरलैपिंग इमेज कब होगा? ठीक है, और
कितना, जैसे इसके बाद मान लो फिर एक ऐसा पैटर्न बनेगा जैसे जिसमें 180 नहीं आया, ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग इमेज पूछा जाएगा, तभी एक ओवरलैपिंग इमेज बना है। इसके बाद मान लो फिर एक नया पैटर्न बना और जिसमें तीन, जबकि 180 नहीं आया है और तीनों का सम 360 डिग्री हो रहा है, यानी अगला पैटर्न फिर से एक ओवरलैपिंग हो जाएगा। इस तरह से दो ओवरलैपिंग इमेज बनेंगे। यहां पे कितना बन रहा है, एक ओवरलैपिंग इमेज। एक बार अच्छे से कुल होके देख लो, कोई पॉइंट को दोबारा समझाना हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अब 180 डिग्री अगर हो जाएगा तो इमेज बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। नहीं, 180 डिग्री अगर आ जाएगा तो इमेज बनेगा, लेकिन 180 डिग्री से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो इमेज नहीं बनेगा। और कुछ पूछिए। आ जाओ, चलो। हाँ, ये भी है। हाँ, ओहो, ठीक है। तो चलिए आप सवाल करें। नहीं, वो बात नहीं बोल रहे हम दूसरा बात बोल रहे थे। देखो यहाँ पे, चलो सवाल करते हैं। पहले क्रिस क्रॉस मेथड से आप बताएंगे कितना इमेज बनेगा, ओवरलैपिंग बनेगा कि नहीं बनेगा और कब तक बनेगा। उसके बाद फिर हम लोग शॉर्टकट पे भी आएंगे, आते हैं। देखिए सवाल ये है, आपके पास दो मिरर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर से 20 डिग्री पे और इस मिरर से 30 डिग्री पे है, ठीक है, मिरर 1 और मिरर 2। आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ इमेज एंड ओवरलैपिंग इमेज, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड। आंसर है 7 इमेज और कोई ओवरलैपिंग नहीं। कैसे, आइए देखिए। मिरर 1, मिरर 2, पहला मिरर पे जो इमेज बनेगा वो 30 डिग्री पे बनेगा, यस और नो, बनेगा। अगले मिरर में जो इमेज बनेगा वो 20 डिग्री पे बनेगा, बस बात खत्म। इसके बाद आपको पता है कट्टो कट्टो खेलना है। देखो हम इसलिए पता है बीच बीच में क्या बोलते थे कि कट्टो कट्टो, यही सब है कट्टो कट्टो। कट्टो कट्टो टाइम पास भी हो गया, कट्टो कट्टो भी खेल लिए, काम का काम हो गया। चलो अब बताइए यहाँ पे क्या लिखते हैं बाबू, इनके बीच का एंगल, किनके बीच का, मिरर के बीच का एंगल लिखते हैं, ठीक है, 50 डिग्री 20। अगला क्या होगा, ये नेक्स्ट होता है रिवर्स, कितना 70 पे बनेगा और अगला 80 पे बनेगा। फिर से क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो इसके बीच का फिर से क्या होगा, 50 डिग्री, 8 5 13 7 5 12 120। इसके बीच फिर क्रॉस होगा, नहीं एंगल 50 रखोगे, बताइए 120 प्लस 50 170 और 180, ओहो 80 बन गया, बन गया 8, मतलब 180 वाला, सॉरी ओहो 180 वाला नहीं लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम एडजेक्ट, हाँ मतलब 180 वाला नहीं लेंगे, 180 से थोड़ा छोटा वाला लेंगे। हाँ लेकिन 180 तक इमेज बना। देखो ये इमेज काउंट इसलिए नहीं होता है कि आपको नहीं दिखता है, इमेज बनता है, हम वही इमेज काउंट करेंगे जो हमको दिखेगा। और 180 वाला इमेज बनता तो है लेकिन दिखता नहीं है, वो पोल पे एकदम बिल्कुल चिपक के बनता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। 180 से थोड़ा सा, आई बात समझ में? तो क्या होगा नंबर ऑफ इमेज, हाँ नहीं हाँ अभी तुरंत आ जाता दिमाग में, ये बात निकल गया था, स्किप कर गया था। लेकिन 180 वाला इमेज बनता है, काउंट नहीं होता है, कारण ये है कि वो दिखता नहीं है, ओवरलैपिंग इमेज आपको दिखेगा। चलिए पहला इमेज बना, ये भी इमेज बना 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने बने 7। तो नंबर ऑफ जो इमेज बने हैं वो बने हैं टोटल कितने 7 इमेज बना। अब
देखो इनका सम 360 नहीं हो रहा है, इनका सम 360 नहीं हो रहा है, इसका सम 360 नहीं हो रहा है, आगे तो इमेज बना ही नहीं है, तो 360 वाला एक भी पेयर आपको नहीं मिला, तो नो ओवरलैपिंग इमेज, नो ओवरलैपिंग इमेज, ओवरलैपिंग इमेज नहीं बना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो मिरर है, एक मिरर M1, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, यहां से ऑब्जेक्ट है 20 डिग्री पे और यहां से ऑब्जेक्ट है 40 डिग्री पे, मिरर 2 से। आपको टोटल नंबर ऑफ इमेज एंड ओवरलैपिंग इमेज बताना है। बताइए, इमेज एंड ओवरलैपिंग इमेज। चलिए, मिरर 1 से मिरर 2 से, मिरर 1 से कितना बना है? मिरर 1 से बना है पहला इमेज 20 पे और दूसरा इमेज बना है 40 पे। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। चलो ठीक है। अगला बनेगा 100 पे और अगला बनेगा 80 पे। ठीक है, फिर से क्रॉस बनाएंगे, एंगल 60 लिखेंगे, 8 से 14, 140 पे और अगला बनेगा 160 पे, 160 पे। अभी तक चल रहा है, 180 नहीं आया है, नेक्स्ट आ जाओ। फिर 60, ये क्या हो गया तुम्हारा 222, 200 अच्छा हाँ 220 नहीं बनेगा, और ये वाला 200 दोनों आ गया, नहीं बनेगा। तो ये वाला भी क्या हुआ? ये वाला भी ग्रेटर देन 180 है, नहीं बनेगा। ये भी ग्रेटर देन 180 है, नहीं बनेगा। चलो, तो टोटल इमेज कितना बना? 20, 1 2 3 4 5 6। लेकिन रुको जरा, जोड़ के देखो तो 180, 8 से 14, 240, 360 नहीं हुआ। इसका जरा देखो, ये 360 आ रहा है, तो 360 आ रहा है, जो दो इमेज बनेगा उन दोनों के बदले एक ही लिखाएगा। ये आपका 360, 60। तो 1 ओवरलैपिंग इमेज एंड टोटल नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 4, इन दोनों के बदले 1। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हुआ है? 5। और ओवरलैपिंग इमेज कितना? 1 ओवरलैपिंग इमेज आया। ठीक है, ध्यान में रखना कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि ये 180 नहीं आए, अगला टर्म 180 नहीं आए, इमेज बने और फिर से दोबारा 360 वाला पेयर आएगा, तो वहां पे 2 ओवरलैपिंग इमेज बनेंगे। ये बात आप समझ गए ना? ये बात आप समझ गए ना? आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। तो आज के लिए इतना ही। अब इसका जो अगला कंसेप्ट रहेगा, जिसमें बिना हमको सिर्फ नंबर ऑफ इमेज चाहिए, ओवरलैपिंग काउंट करने के लिए सर्कुलर क्रिस क्रॉस मेथड है, और क्रिस क्रॉस मेथड का बेसिक कहाँ से आता है? सर्कुलर मेथड से। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको ये दोनों मेथड बताए। कल हम लोग इसके शॉर्टकट पे बात करेंगे। शॉर्टकट मतलब जब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिरर के बीच का एंगल रहे, 2 मिरर के बीच का एंगल गिवन हो और आपको नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने हो, तो सीधा इतना तामझाम नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला 360 डिग्री बट्टा थीटा -1 करना है, काम खत्म। ठीक है, जो आपने क्लास 10th में सीखा है। अगला वाला जो मेथड है वो आपको हम कंप्लीट सिखा चुके हैं क्लास 10th में, तो नहीं भी बताएंगे तो काम चलेगा, लेकिन बताना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल फिर नए कंसेप्ट के साथ।